ब्राउन टॉप मिलेट देखने में हरे रंग के होते हैं, इसीलिए इन्हें हरी कंगनी भी कहते हैं। हरी कंगनी। तो पहले मैं आपको इमेज में दिखा देता हूं, फिर मैं आपको इसके गुण बताऊंगा। तो अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आप खुद बताइए कि कौन सा मिलेट जो हरा लग रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। तो कौन सा मिलेट जो हरे रंग का है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जो पहले नंबर का मिलेट है वो हरे रंग का लग रहा है, इसलिए इसे हरी कंगनी भी कहते हैं। हरे रंग की कंगनी। और इसी का नाम है ब्राउन टॉप मिलेट। इसको अमेरिकन मिलेट भी कहा जाता है। और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर्स होने के कारण पेट के लिए बहुत गजब का है। तो हरा हरा खाइए और पेट को हरा हरा बनाइए। तो पेट के लिए अच्छा होने के कारण ये कॉन्स्टिपेशन वाले रोगियों के लिए बड़ा गजब का है। तो जब कोई व्यक्ति इसका इंटरमिटेंटली सेवन करता है तो पेट साफ बना रहता है और मोटापा भी नहीं आता। फालतू का कचरा उसकी आंतों में जमा नहीं होता। इस ब्राउन टॉप मिलेट के बारे में हमें 3 गुण याद रखने होंगे। पहली बात, ये जो हरी कंगनी है, ये हरी कंगनी हमारे पेट को, डाइजेशन को, कॉन्स्टिपेशन को अच्छा करती है। इसके अलावा ब्रेन स्पाइन के लिए अच्छी है। तो अब हम जानते हैं कि कितने लोग ब्रेन की अलग अलग बीमारियों से परेशान हैं। तो ब्रेन की सब बीमारियों में बड़ा गजब का काम करता है ये ब्राउन टॉप मिलेट। चाहे अल्जाइमर्स हो, चाहे मेंटल रिटार्डेशन हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, भूलने की बीमारी हो जाए, या ब्रेन का कुछ भी हो जाए, न्यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, हम ब्राउन टॉप मिलेट का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, इसी ब्राउन टॉप मिलेट का प्रयोग करके हम स्पाइन और रीढ़ की हड्डी और सभी हड्डियों की बीमारी को भी दूर करते हैं। हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, सब पर ये ब्राउन टॉप मिलेट काम करता है। ये बड़ा गजब का है। हम जानते हैं कि आजकल लोग हड्डियों की बीमारियों से परेशान है, लोगों को जॉइंट की तकलीफ है। तो ब्राउन टॉप मिलेट गजब का है। इसे हमें अपनी डाइट में जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये हरे रंग की कंगनी होती है और ये बहुत ही अच्छा काम करती है। हमें ऑस्टियोपोरोसिस से बचाएगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाएगी और हमारे ब्रेन को भी अच्छा रखेगी। इसी कैटेगरी में इसी कैटेगरी में जैसे ये हरे रंग का है, ये दूसरा एक पीले रंग का मिलेट आता है। ये दोनों कंगनी कहलाती है, ये भी कंगनी और ये भी कंगनी। ये हरे रंग की है तो इसे हरी कंगनी कहते हैं, और ये पीले रंग की है तो इसे पीली कंगनी कहते हैं। जो इस कंगनी के गुण हैं वही इस कंगनी के गुण हैं। तो जो पीले रंग की कंगनी है इसे फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। ये भी ब्रेन के लिए गजब का है, स्पाइन के लिए गजब का है। तो और ये भी ब्रेन स्पाइन के लिए गजब का है। तो चाहे हम पीली कंगनी का प्रयोग करते हो या हरी कंगनी का प्रयोग करते हो, इन दोनों के प्रयोग से हम ब्रेन को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। हालांकि हर मिलेट के अपने अपने गुण होते हैं। अब किसी को ब्रेन की बीमारी है तो ऐसा नहीं कि आप बस उसे एक ही खिलाते जाओ, क्योंकि कुछ इससे होगा, कुछ गुण इससे भी होंगे, कुछ इसके कुछ इसके। इस तरह से ये जो 5 आप देख रहे हैं इनको 5 सुपर फूड कहते हैं। तो जब कोई ब्रेन की बीमारियों से ग्रस्त होता है तो हम 2 दिन ब्राउन टॉप, 2 दिन फॉक्सटेल मिलेट खिलाते हैं। एक दिन एक दिन एक दिन बाकी के मिलेट खिलाते हैं। अगर किसी को हड्डियों के रोग हो, आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, तब भी हम इसी तरह से करते हैं। किसी को रीढ़ की हड्डी में कोई बिगाड़ हो तब भी हम यही करते हैं। कई बच्चे मेंटल रिटार्डेशन के शिकार होते हैं, उन्हें भी 2 दिन ये 2 दिन ये, बाकी एक एक दिन ये। बुढ़ापे में हमें भूलने की बीमारी होने लगती है तो हमें ब्रेन को टॉनिफाई करने का ट्रीटमेंट देना होता है। तो हम एक दिन ये और एक दिन ये के सेवन, एक दिन ये कराते हैं। जब भी हम इन मिलेट्स को भिगोते हैं, तो जैसे मैं ब्राउन टॉप मिलेट को जब हम भिगोते हैं तो पहले अच्छी तरह धो के हमें पानी में भिगोना होता है। और इसको 6 से 8 घंटे पानी में भिगोना जरूरी होता है। बिना भिगोए हम इसे खा नहीं सकते। इसको भिगोना जरूरी है क्योंकि मिलेट्स में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं, और दोनों फाइबर होने के कारण इन्हें भिगोना होता है, तभी ये इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। ये धीरे धीरे ग्लूकोज को छोड़ते हैं और एकदम से शुगर नहीं बढ़ाते हैं, और बहुत अच्छी एनर्जी के सोर्स हैं। तो ये हमने फॉक्सटेल मिलेट को भिगोया है पानी में। इसे हम 6 घंटे भिगोएंगे। फिर इसको हम किसी भी माध्यम, कुछ भी चीज बनाने के लिए इसे प्रयोग कर सकते हैं। खिचड़ी के लिए हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें इसे फर्मेंट करके इडली डोसा बनाना तो हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए भी रख सकते हैं। और हम
इसे कुछ भी इसका बना सकते हैं, इसे चावल की तरह हम प्रयोग कर सकते हैं, फॉक्सटेल। तो ये फॉक्सटेल मिलेट ब्रेन स्पाइन के लिए गजब का है। तो ये दोनों मिलेट ब्रेन स्पाइन के लिए गजब के हैं, दोनों के दोनों मिलेट्स। और अगर हम ब्राउन टॉप की बात करें तो हमने कहा ये हरे रंग की कंगनी हमारे पेट को हरा हरा कर देती है, यानी पेट अच्छा बना देती है, कॉन्स्टिपेशन को, पाइल्स को, फिस्टुला को ठीक करती है और मोटापा कम करती है। इसी तरह से ब्राउन टॉप मिलेट का एक गुण और भी है कि छाती के लिए गजब का है। अब छाती की बात आती है तो छाती का मतलब है कि छाती में क्या है, लंग्स है और हार्ट है। अब किसी को लंग की प्रॉब्लम हो जाए, निमोनिया, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, फ्लू, या लंग में कोई बीमारी हो जाए, सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड हो, तभी फॉक्सटेल मिलेट अच्छा काम करते हैं। यानी जैसे हम ये छाती के लिए ये पीला मिलेट बहुत अच्छा है। और हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब किसी को कार्डियक हेल्थ को इंप्रूव करना होता है, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज होता है, तब हम इस फॉक्सटेल मिलेट का प्रयोग करते हैं। तो ये पीला मिलेट छाती के लिए गजब का है। तो हरा हरा पेट के लिए और पीला पीला छाती के लिए, लेकिन दोनों ब्रेन और स्पाइन और 206 हड्डियों के लिए तो होता ही है। तो ये हमने 2 मिलेट की बात करी। अब अगर हम बात करते हैं इस मिलेट की, अगर आप ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए एकदम रेडिश कलर का एक मिलेट है, रेडिश ब्राउन कलर का। ये बिल्कुल जो रेडिश ब्राउन कलर का मिलेट होता है, इसे हम कहते हैं कोदो। कोदो की यही पहचान है कि कोदो जो मिलेट होता है वो एकदम रेडिश और ब्राउन कलर का होता है। इसको देखने से पता चल जाता है कि कोदो है, एकदम डार्क ये देखने में लगता है। ये बहुत ही गुणकारी है, इसे हिमालयन कोदरा भी कहते हैं। और जब हिमालयन कोदरा, जब भी कोई व्यक्ति को एनीमिया की शिकायत होती है तो हम इसी मिलेट का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि ये मिलेट बोन मैरो के लिए अच्छा है। बोन मैरो हमारी ब्लड सेल्स की फैक्ट्री होती है, ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। तो चाहे हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी कम ज्यादा हो जाए, डब्ल्यूबीसी कम ज्यादा हो जाए, प्लेटलेट कम ज्यादा हो जाए, हम कोदो मिलेट का या कोदरा का या हिमालयन कोदरा का प्रयोग करते हैं। जब इसे पानी में भिगोते हैं तो ये पानी भी इसी एकदम रेडिश कलर का हो जाता है। तो इसे अच्छी तरह से धोकर फिर पानी में भिगोना चाहिए। और फिर इसका भी प्रयोग हम किसी भी चीज में कर सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी, या हम रोटी भी बना सकते हैं। रोटी बनाने के लिए एक अलग प्रोसीजर है। तो फिर पानी में भिगोकर, 6 घंटे पानी में भिगोकर फिर उसको सुखाना पड़ता है। और सूखने में 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। फिर उसको पीसकर आटा बनाना होता है, तब रोटी बनाई जा सकती है इसकी। ओके। तो रोटी बनाने के लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हालांकि कुछ शॉर्टकट प्रोसेस भी हैं रोटी बनाने के। लेकिन ये हम समझ सकते हैं कोदो मिलेट, कोदरा, ये काफी खाया जाने वाला, भारतवर्ष में काफी खाया जाता है कोदरा। और मुख्य रूप से ये आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी पर काम करता है, प्लेटलेट पर काम करता है। तो इसकी आखिर कोई ऐसा गुण बताइए कि जिससे आजकल हमें ये खाना, आजकल अगर हम ये खाएं तो ऐसी क्या बात है इसमें कि ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा। तो हमने बताया कि कोदो मिलेट हमारी डब्ल्यूबीसी यानी हमारी डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड के पुलिसमैन है। तो डब्ल्यूबीसी अच्छे होंगे, ताकतवर होंगे, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। कोदो मिलेट हमारी इम्यूनिटी के लिए गजब के हैं। तो जब हम कोदो मिलेट का सेवन करते हैं हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहता है और हमें सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड फ्लू आदि बीमारियां नहीं होती हैं, ये नहीं होती हैं। ज्वार अलग होता है ना, ज्वार अलग होता है, ज्वार अलग है, बाजरा अलग है, सब अलग है वो। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखता है। तो आजकल के समय में हमें इसका सेवन करना चाहिए ताकि हमें सर्दी खांसी का फ्लू ये ना हो। मौसम बदलते ही हम बीमार हो जाते हैं, अगर हम इस तरह मिलेट्स का सेवन करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये हमने देखा, ये रेडिश ब्राउन कलर का मिलेट जिसे हमने कोदो मिलेट कहा या हिमालयन मिलेट कहा, ये गजब का काम करता है इन सब चीजों के लिए। तो अब हम बात करते हैं अगले मिलेट की। तो अगले मिलेट, अगर आप ये लास्ट के 2 मिलेट देखिए, दोनों देखने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसे कहते हैं लिटिल मिलेट और इसे कहते हैं वार्नियार्ड मिलेट। हम में से बहुत लोग बार्नियार्ड मिलेट तो खाते रहते हैं, बार्नियार्ड मिलेट काफी फेमस मिलेट है, वार्नियार्ड। तो ये वार्नियार्ड जो नाम के जो मिलेट हैं, इनको काफी मात्रा में भारतवर्ष में भी खाया जाता है। इसी को हम इंडियन वार्नियार्ड मिलेट भी कहते हैं। इसे सावा कहा जाता है, सावा नाम से बहुत लोग परिचित होंगे। इस वार्नियार्ड मिलेट को सावा भी कहा जाता है। फास्टिंग के समय इसे खाने का रिवाज है।
उपवास के समय, क्योंकि पचने में काफी हल्के होते हैं, तो उपवास के समय इनका सेवन किया जाता है वार्नियार्ड मिलेट। तो इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है कि वार्नियार्ड मिलेट और लिटिल मिलेट दोनों हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए गजब के हैं। यानी अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो, ओवरी की प्रॉब्लम हो, टेस्टिस की प्रॉब्लम हो, पॉलिसिस्टिक ओवरी हो गई, स्पर्म का काउंट ठीक ना हो, नपुंसकता हो जाए, इनफर्टिलिटी हो जाए, ये दोनों मिलेट गजब के हैं। कोई भी हार्मोन का विकार हो, दोनों मिलेट गजब के हैं। तो लिटिल मिलेट और वार्नियार्ड मिलेट दोनों मिलकर हार्मोन की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। लेकिन वार्नियार्ड की एक खासियत है कि हमारे सॉफ्ट ऑर्गन पर बहुत अच्छा काम करता है। सॉफ्ट ऑर्गन का अर्थ है जैसे लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर। अगर इन पूछो कि इन सारे मिलेट में ऐसा एक मिलेट बताओ जो फैटी लिवर या लिवर के लिए अच्छा हो, तो मैं बहु कहूंगा वार्नियार्ड। वार्नियार्ड हमारे लिवर के लिए, सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फैटी लिवर और लिवर की कई बीमारियों के लिए वार्नियार्ड मिलेट सबसे गजब का है। और किडनी के फिल्ट्रेशन के लिए और जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन है उन सब के लिए हमारा वार्नियार्ड मिलेट गजब का है ना। इसके बाद हम आखिरी मिलेट की बात करते हैं, लिटिल मिलेट। लिटिल मिलेट भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर अच्छा काम करता है। अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए, इन सब में नंबर वन ये है लिटिल मिलेट। नाम तो है लिटिल, लेकिन सबसे बेहतरीन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए। फिर चाहे थायराइड की बीमारी हो तो भी, या फिर डायबिटीज, इंसुलिन कम ज्यादा हो गया हो, ओवरी, टेस्टिस की कोई भी बीमारी हो, हम इस लिटिल मिलेट का प्रयोग करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए इसका नंबर सबसे पहले आता है, वार्नियार्ड का बाद में आता है। यानी इन दोनों में भी लिटिल मिलेट सबसे बेहतरीन है एंडोक्राइन फंक्शनिंग्स के लिए, यानी हार्मोन की बीमारियों के लिए। और आजकल हार्मोन की बीमारियों से मैक्सिमम लोग त्रस्त हैं। अब मान लो किसी को हार्मोन की प्रॉब्लम होगी, थायराइड हो गया, तो 2 दिन आप खिलाइए लिटिल मिलेट, 2 दिन वार्नियार्ड मिलेट खिलाइए, एक एक दिन बाकी मिलेट खिला दीजिए। किसी को ओवरी में सिस्ट बन जाए तो भी यही प्रोसेस, 2 दिन 2 दिन, एक दिन एक दिन एक दिन। डायबिटीज हो जाए, 2 दिन 2 दिन, एक दिन एक दिन एक दिन। तो हार्मोन की बीमारी होती है तो हमें इस मिलेट का प्रयोग ज्यादा करना होता है। तो चलिए, आज हमने इतना ही समझा था। आज की क्लास को यहाँ पर हम विराम देंगे। अब हमारी अगली क्लास शनिवार को होगी। अब शनिवार से हमारी क्लास हमारे इनरोल पार्टिसिपेंट के लिए चलती रहेगी, है ना। ये तो मैं चाहता था कि मिलेट की जानकारी थोड़ी फैलाई जाए, और हमने 2 दिनों में कम से कम मिलेट वाले पार्ट को कवर किया है। और कई लोगों ने ज्वाइन किया इस कोर्स को, जो इवन हमारे इनरोल पार्टिसिपेंट नहीं, उन लोगों ने भी ज्वाइन किया। तो कम से कम वो अभी मिलेट खाना चालू करेंगे और लोगों को बताना चालू करेंगे, तो इससे सभी की हेल्थ में सुधार होगा। ये पर्पज था हमारी ये 2 दिन क्लास का। तो इसके साथ ही आज हमारी ये क्लास समाप्त होती है। और अब शनिवार को हमारी क्लास होगी रेगुलर। उसके लिए हम आईडी आपको ग्रुप में देंगे। लिटिल मिलेट को लिटिल मिलेट ही कहते हैं। लिटिल मिलेट का एक दूसरा नाम है अफ्रीकन मिलेट, अफ्रीकन। उसे कुटकी कहते हैं हिंदी में, कुटकी। लिटिल मिलेट को हिंदी में कुटकी भी कहा जाता है।